नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम वर्धन वंश से संबंधित जीके का टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हर एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? आपका जो सही आंसर है वह सी, पुष्यभूति वर्धन। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1 राज्य, ए वर्धन वंश, बी मौखारी, सी वकाटक, डी मैत्रक। सूची नंबर 2 राजधानी, नंबर 1 थानेश्वर, नंबर 2 कन्नौज, नंबर 3 पोरिका, नंबर 4 पल्लवी। आपका जो सही आंसर है वह ए। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1 राजवंश, ए वर्धन, बी मौखारी, सी वकाटक, डी मैत्रक। सूची नंबर 1 भटार्क, नंबर 2 ईशान वर्मा, नंबर 3 वेद शक्ति, नंबर 4 पुष्य। आपका जो सही आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 4, कदम राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। आपका जो सही आंसर है वह सी, बैजंती या बनवासी को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? आपका जो सही आंसर है वह है डी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 6, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? आपका जो सही आंसर है वह है बी, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 7, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो आपका जो सही आंसर है वह है डी, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 8, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? आपका जो सही आंसर है वह है बी, नरसिंहवर्मन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 9, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आपका जो सही आंसर है वह है डी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 10, बाणभट्ट किस सम्राट की राज दरबारी के भी थे? तो आपका जो सही आंसर है वह है सी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 11, हर्ष योग पुलकेशिन तृतीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? तो आपका जो सही आंसर है वह है ए, ऐहोल। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतापशील और हरिकेसरी महाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? आपका जो सही आंसर है वह है बी, प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन नंबर 13, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? आपका जो सही आंसर है वह है सी, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 14, शकलोत्रा पथनाथ किसे कहा जाता है? आपका जो सही आंसर है वह है बी, हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 15, ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? आपका जो सही आंसर है वह है डी, हर्षवर्धन। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है।
क्वेश्चन नंबर 16, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? आपका जो राइट आंसर है वह सी। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? आपका जो सही आंसर है वह सी, सॉरी ए, शशांक। क्वेश्चन नंबर 18, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो आपका जो सही आंसर है वह सी, नर्मदा नदी किनारे, नर्मदा की नदी किनारे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? आपका जो सही आंसर है वह है सी, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 20, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? आपका जो सही आंसर है वो है ए, फिरदौसी। हर्ष की जीवनी फिरदौसी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 21, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? आपका जो सही आंसर है वह है बी, प्रयाग। क्वेश्चन नंबर 22, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? आपका जो राइट आंसर है वो है बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 23, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? आपका जो सही आंसर है वो है बी, मोखारी नरेश ग्रावर्मा से। क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन की अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? आपका जो सही आंसर है वो है बी, गौर नरेश शशांक। क्वेश्चन नंबर 25, हर्षवर्धन ने 106 ईसा में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? आपका जो सही आंसर है वो है ए, अपने राजरोहण के उपलक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 26, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? आपका जो सही आंसर है वो है ए, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 27, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? आपका जो सही आंसर है वो है ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28, फैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? आपका जो सही आंसर है वही बी, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 28, कवि बाल भट्ट निवासी था? आपका जो सही आंसर है वह भी थानेश्वर का। क्वेश्चन नंबर 30, नागानंद का रचनाकार कौन था? आपका जो सही आंसर है वह है बी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 31, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? आपका जो सही आंसर है वह है ए, कन्नौज व प्रयाग। सम्राट हर्षवर्धन ने महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज व प्रयाग में किया था। आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, नागानंद रत्नावलियों प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? आपका जो राइट आंसर है वो है डी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 33, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? आपका जो सही आंसर है वह है सी, हर्षवर्धन।
क्वेश्चन नंबर 34, आज भी भारत में हिंसाओं को याद करने का मुख्य कारण है। आपका जो सही आंसर है वो है डी, सीयू की रचना। क्वेश्चन नंबर 35, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? आपका जो सही आंसर है वो है ए, वातापी या बादामी। क्वेश्चन नंबर 36, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। इसका जो सही आंसर है वो है ए, ध्रुवसेन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 37, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा? आपका जो सही आंसर है वो है डी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 38, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन की जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? आपका जो सही आंसर है वह ए, वांग फैन ट्रेस है। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनियों यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्यमुनियों यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो आपका जो सही आंसर है वो है बी, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 40, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो आपका जो सही आंसर है वह है सी, 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41, ह्वेनसांग की सम्मानार्थ एवं महान महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईसा पूर्व में करवाया? तो आपका जो सही आंसर है वह सी, ये कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 42, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आपका जो सही आंसर है वह सी, हर्षवर्धन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष की दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? तो आपका जो सही आंसर है वह है बी, पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी है? तो आपका जो सही आंसर है वह है डी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, रचना ए, हर्षचरित व कादंबरी, बी, नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, सी, सूर्य शतक, डी, पेयादर्शिका, रत्नावली, नागानंद। सूची नंबर 2, रचनाकार हर्षवर्धन, नंबर 2 भर्तृहरि, नंबर 3 मयूर, नंबर 4 बाणभट्ट। आपका जो सही आंसर है वह है बी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? आपका जो सही आंसर है वह है बी, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 47, कथन है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया? कारण आर हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संसाधनों के साथ अपनाया। ए,
ए और आर दोनों सही तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। बी, ए आर दोनों सही हैं किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। आपका जो सही आंसर है वो है ए आर दोनों सही है किंतु आर एक की सही व्याख्या करता है। आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। कौन सही सुमेलित है? तो ये उपयुक्त है। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाथ महासेनापति, कुलतन सेनापति, अश्वसेना, उपयुक्त सभी। अब सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है? आपका जो सही आंसर है वो है सी, ह्वेनसांग। ये ह्वेनसांग ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 50, अग्रहार का अर्थ था। आपका जो सही आंसर है वो है ए, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर, भूमि, अनुदान। क्वेश्चन नंबर 51, घंटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता था। तो आपका जो सही आंसर है वह है बी, खेती की सिंचाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 52, दक्षिण भारत के संदर्भ में यरी पत्ती का अर्थ था। आपका जो सही आंसर है वो है ए, जलाशय। क्वेश्चन नंबर 53, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। तो आपका जो सही आंसर है वो है बी, 1/6 से 1/10। क्वेश्चन नंबर 54, मौखारी शासकों की राजधानी थी। तो आपका जो सही आंसर है वो है बी, कन्नौज। मौखारी डाल की राजधानी थी, तो ये है आपका कन्नौज। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डायमंड एकेडमी 245 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपको आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। आपको हिस्ट्री की टॉपिक वाइज वीडियो का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, पॉलिटी, सभी विषयों का आपको टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।